हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग मनोविज्ञान का दूसरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो आपके उत्तर प्रदेश टीईटी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें कुल महत्वपूर्ण 30 प्रश्न रखे गए हैं आपके सिलेबस के अनुसार, और इसके पहले का पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से मानसिक क्रिया नहीं है पूछा है। तो कल्पना, तर्क, चिंतन, ये सभी जो है मानसिक क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि इनमें से ऐसा कोई नहीं है कि जो मानसिक क्रिया नहीं हो। ठीक है, चिंतन, तर्क, कल्पना तथा समस्या समाधान, उपागम, ऐसे कुछ मानसिक क्रियाकलाप हैं जिनका प्रयोग प्राणी अपने कौशल तथा गैर शैक्षणिक पहलुओं को पूरा करने के लिए करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आलपोर्ट ने व्यक्तित्व को किसके रूप में परिभाषित किया। तो ये वातावरण के साथ अनूठे समायोजन के रूप में, ठीक है, वातावरण के साथ अनूठे समायोजन के रूप में परिभाषित किया था व्यक्तित्व को। ठीक है, आलपोर्ट ने जो है वर्ष 1937 में व्यक्तित्व की लगभग 50 परिभाषाओं का विश्लेषण व वर्गीकृत करके जो है व्यक्तित्व को व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन के रूप में व्यक्त किया जो वातावरण के साथ अनूठा समायोजन स्थापित करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत को कितने चरणों में बांटा है। तो 4 चरण बताए थे। पहला था आपका प्रत्यक्षीकरण, दूसरा था स्मरण करना, तीसरा था अनुकूलन, चौथा था पुनर्बलन। इन्हीं 4 चरणों में बांटा था सामाजिक अधिगम सिद्धांत में बंडूरा ने। ठीक है, तो यहाँ से 2-3 पॉइंट है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत को किसने दिया था, तो बंडूरा ने दिया था। सामाजिक अधिगम सिद्धांत को कितने चरणों में बांटा था, तो 4 चरणों में बांटा था। इन चारों को आप लोग याद रखिएगा। इसमें से पूछ सकता है कि कौन सा इनमें से चरण नहीं है बंडूरा का। तो पहला था प्रत्यक्षीकरण, दूसरा था स्मरण करना, तीसरा था अनुकूलन, चौथा था पुनर्बलन। अगला क्वेश्चन है, तुलनात्मक निर्णय का नियम का सिद्धांत दिया था। तो ये किसने दिया था, तो ये थर्स्टन ने दिया था। यहाँ पे भी ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सर्वप्रथम 1927 में यल थर्स्टन ने अभिवृत्ति के मापन के लिए जो है तुलनात्मक निर्णय का नियम दिया था। ये तुलनात्मक निर्णय का नियम जो है ये अभिवृत्ति मापन के लिए है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक रुचि प्रपत्र का प्रतिपादन किया। व्यावसायिक रुचि प्रपत्र का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये कोडर ने किया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कोडर ने जो है प्राथमिकता रिकॉर्ड्स, व्यावसायिक प्रपत्र, स्टॉक में व्यावसायिक रुचि प्रपत्र, ये सभी का प्रतिपादन किया था कोडर ने। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था, मैकडोवल ने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि के संबंध में सही कथन है। तो इसका निर्माण लुई ब्रेल ने किया था, सही है। यह अंध बालकों के लिए प्रयुक्त होता है, सही है। इसमें उभरे हुए बिंदुओं का प्रयोग होता है, सही है। यानी यहाँ पे ब्रेल लिपि के बारे में सभी सही हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें कुल 6 उभरे हुए चिन्ह होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। तो सृजनात्मकता का तत्व एकता नहीं है। ठीक है, सृजनात्मकता के द्वारा जो है उपलब्ध संसाधनों से किसी नए विचार को जन्म दिया जाता है। सृजनात्मकता के जो तत्व माने जाते हैं उसमें मौलिकता है, धारा प्रवाहिता है, लचीलापन है, विस्तारण है, उत्सुकता है, स्वतंत्रता है, लेकिन एकता उसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बालक के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की क्षमता है। थॉर्नडाइक के बुद्धि विभाजन के आधार पर उस बालक की कौन सी बुद्धि इस क्षमता के लिए आधारित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो ये अमूर्त बुद्धि वाले जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचते हैं। ठीक है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि द्वारा किए गए कार्य संपादन के आधार पर जो है बुद्धि को 3 भागों में विभाजित करता है। अमूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि में कौन कौन आ जाता है, कलाकार आ जाते हैं, दार्शनिक आ जाते हैं, वैज्ञानिक आ जाते हैं। उसके बाद है सामाजिक बुद्धि। तो सामाजिक बुद्धि में कौन आता है, तो नेता हो जाते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हो जाते हैं। उसके बाद तीसरा उन्होंने मूर्त बुद्धि बताया था। तो मूर्त बुद्धि में यानी आंतरिक बुद्धि जिसको कहते हैं, इसमें इंजीनियर, कारीगर, मैकेनिक, बढ़ई, ये सभी आ जाते हैं। तो इन तीनों को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत एक 10 वर्षीय बालक किस अवस्था के अधीन है? तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अधीन है। ठीक है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित करता है। संवेदी गामक अवस्था ये होता है 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। तो यहाँ पे 10 वर्ष का पूछा है तो क्या हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। उसके बाद चौथा है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से लेकर के जो है 15 वर्ष। ठीक है, तो ये चारों को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत दृश्य स्मृति का विकास किस अवस्था में होता है? तो ये प्रतिबिंबात्मक अवस्था में होता है। ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार प्रतिबिंबात्मक अवस्था में बालकों में दृश्य स्मृति का विकसित हो जाती है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के नैतिक विकास को कितने स्तरों में विभक्त किया गया है? तो 3 स्तरों में विभक्त किया गया है। पहला है नैतिक यथार्थता, दूसरा है नैतिक समानता और तीसरा नैतिक सापेक्षता। तो 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे खाली जगह है, किसने कहा कि संवेगात्मक बुद्धि को बुद्धि के रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता? तो आइसेंक ने कहा था कि संवेगात्मक बुद्धि को बुद्धि के रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला है डेसिबल है। तो डेसिबल जो है ये सुनने की क्षमता का मात्रक है। डेसिबल जो है सुनने की क्षमता का मात्रक होता है डेसिबल। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक पुनर्बलन है। तो सकारात्मक पुनर्बलन जो है ये है प्रशंसा, पुरस्कार, शाबाशी, यानी पुरस्कार हो जाएगा। ये सकारात्मक में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के 3 बिंदु हैं, अध्यापक, बालक और विषय। शिक्षण इन तीनों में स्थापित किया जाने वाला संबंध है। उपर्युक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो ये कहा था रायबर्न ने। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक का परम मित्र है। तो शिक्षक का परम मित्र क्या होता है? तो ये श्यामपट्ट होता है। ठीक है, श्यामपट्ट जिसको हम ब्लैक बोर्ड कहते हैं, ये विद्यालय में शिक्षक का परम मित्र कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। तो श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग अधिगम को सरल बनाने के लिए, अधिगम को रोचक बनाने के लिए, अधिगम को सार्थक बनाने के लिए। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीखने की गति निर्भर करती है। तो रुचि पर, प्रेरणा पर, तत्परता पर, यानी सभी पर जो है ये निर्भर करती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब लागू हुआ? तो लागू हुआ था 1987 में। ठीक है, लेकिन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की घोषणा जो है 1986 में ही हो गई थी। 1986 में घोषणा हो गई थी और प्रथम राष्ट्रीय नीति में ही कर दी गई थी, परंतु यह 1987 में जो है ये लागू हुई थी। तो दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। घोषणा पूछेगा तो 1986 में और लागू हुआ तो 1987 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्राथमिक शिक्षा के जनक हैं। तो भारत में प्राथमिक शिक्षा के जनक जो है जेम्स थॉमसन है। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। तो संज्ञानात्मक विकास का मूल क्या कारण है? ये सामाजिक क्रियाओं का अंतःकरण है। संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास सिर से पैर की ओर आगे बढ़ता है। विकास का यह सिद्धांत है। तो विकास का यह सिद्धांत कौन सा है? तो सिरः पदाभिमुख सिद्धांत। ठीक है, सिरः पदाभिमुख सिद्धांत जो होता है इसमें जो है विकास सिर से जो है पैर की ओर आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा किस मनोवैज्ञानिक ने दी?
तो ये पियाजे ने दिया था। ठीक है, पियाजे के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक किसी समस्या के समाधान हेतु विद्यार्थियों को सामूहिक चर्चा का अवसर प्रदान करता है। उस स्थिति में अधिगम वक्र के संबद्ध सत्य कथन होगा। तो उस स्थिति में अधिगम वक्र के संबद्ध जो सत्य कथन होगा वो अधिगम वक्र बेहतर होने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैयक्तिक भिन्नता का कारण है। तो वैयक्तिक भिन्नता का कारण है आनुवंशिकता तथा वातावरण की अंतःक्रिया के कारण जो है वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है मनुष्यों में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है। तो प्रतिभाशाली बालक जो होता है उसमें उच्च बुद्धिलब्धि होती है, उच्च आत्म क्षमता होता है, कुशल समस्या समाधान करता होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ये सभी विशेषताएं प्रतिभाशाली बालक में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा होती है। तो मध्य बाल्यावस्था में भाषा जो है अहम केंद्रित होती है। ठीक है, अहम केंद्रित होती है। मध्य बाल्यावस्था में बालक के स्तर पर जो है सामाजिकृत के बजाय जो है अहम केंद्रित अधिक होती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था होती है। तो शैशवावस्था कब होती है? बालक जन्म जब लेता है 2 वर्ष तक, जब बालक जन्म लेता है उसके 2 वर्ष तक जो है वो शैशवा काल कहा जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास का क्रम होता है। तो विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो प्रायः सामान्य से विशिष्ट तथा सरल से जटिल की ओर होता है। ठीक है, तो सामान्य से विशिष्ट यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा।